कांटों में रखें, कांटों में रख रहे लो, जमीन पे बैठाएं तो जमीन पे बैठ जाओ। हाँ, और मखमल के गद्दों पे बिठाएं तो वहां बैठो। अपनी मर्जी ना हो, मेरी इच्छाओं को आप एक काम करना मेरी माँ, यदि जीवन में सुखी होना है तो एक सूत्र मैं बता रहा हूं, इस बात का, इस ज्ञान का मूल्य यदि हम कहें तो कम से कम 10 करोड़ रुपए की एक बात हम आपको बता रहे हैं। कितने की बात है ये? 10 करोड़ की। अब आप 10 करोड़ की बात को सुन लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत कीमती बात है। जीवन में सुखी होना हो तो सुखी होने का एक मंत्र दे रहा हूं। क्या मंत्र है? अपनी सारी इच्छाओं को समाप्त कर दीजिए। मंत्र है, हमें अपनी सारी इच्छाओं को समाप्त कर देना चाहिए। हमारी कोई इच्छा ना हो। जिस व्यक्ति की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं वह व्यक्ति सबसे सुखी हो जाता है, और जिसकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती वह बंदर की तरह नाचता रहता है, उसे शांति नहीं मिलती। तो सुखी होने का मूल मंत्र है इच्छाओं का त्याग। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, सुदामा जी की कोई इच्छा नहीं थी, मीराबाई की कोई इच्छा नहीं थी, कोई इच्छा, अरे जो भगवान का हो गया, नाच मैं आपका हो गया, अब इच्छाएं मैं क्या रखूं? बच्चे को, छोटे से बच्चे को थोड़ी इच्छा होती है कि मैं पैंट अच्छा पहनूं, शर्ट अच्छी पहनूं, उसे कोई इच्छा नहीं होती, पर माँ ही उसे सजाती रहती है। अच्छा कपड़ा पहनाएंगे, काजल, बच्चा थोड़ी कहता मुझे काजल, वो तो रोता है माँ का हाथ पकड़ के, चल काजल लगा रही है माँ, वो तो हाथ हटाता है, लेकिन माँ काजल लगाती है, उसे सुंदर बनाती है। वैसे ही सुंदर है तुम्हारा बच्चा, पर और पाउडर लगा देती है। माँ है ना, जैसे माँ बच्चा कितना भी सुंदर हो, माँ फिर भी उसका श्रृंगार करके उसे और सुंदर बनाती है। उसी प्रकार जब भक्त भगवान के चरणों में समर्पण कर देता है तो तुम्हारी कोई इच्छा ना होने पर भी भगवान तुम्हें इतना कुछ दे देता है कि तुम्हारी इच्छाएं वहां तक पहुंच नहीं सकती। तुम वो कभी सोच भी नहीं सकते जो विधाता तुम्हें दे देते हैं। कब? जब तुम अपनी इच्छाओं को समाप्त कर देते हो, तब तुम अपनी इच्छाएं मिटा दो और भगवान की इच्छाओं से जियो। तुम्हारी इच्छाओं से तुम भिखारी बन के रहोगे और भगवान तो तुम्हें राजा बना के बिठाएंगे। पर व्यक्ति इतनी सी बात समझता नहीं है, और जो मैंने समझाया यह कम से कम 10 करोड़ की बात है। आप 10 करोड़ रुपए जीत गए। अब आप ना कहिए हम गरीब हैं, आपके पास करोड़ों का ज्ञान है, हम आपको करोड़पति बना के ही रहेंगे। आपके पास करोड़ों का ज्ञान है, ना कहा करिए कि हम गरीब हैं। गरीब वो लोग हैं जिन्हें ज्ञान नहीं, जो अभी तक भगवान का नाम नहीं जप रहे हैं, अभी तक सुबह नहीं जाग रहे हैं, ये लोग गरीब लोग हैं। भले सोने की थाली में खाते ही क्यों ना हो, पर ये गरीब है। वही अमीर है जो भगवान का चिंतन कर रहा हो, जो अपने आप को ये कह रहा हो कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, वह अमीर हो गया। मीराबाई अमीर हो गई। तो आपको आज हमने 10 करोड़ रुपए का दिव्य ज्ञान दिया। अब ना कहना कभी कि हम गरीब हैं। बात समझ में आई मैया? आ गई। क्या समझ में आया बता दो? 10 करोड़ की कौन सी बात हमने आपको बताई? हाँ, अपनी इच्छाओं को समाप्त कर देना और भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना। हाँ, वो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं, मैं तो आपकी मर्जी का गुलाम हूँ।
जो भी कराल मैं हूँ तुम पर न्योछावर। मैं तो पेड़ की छांव में भी सो जाता हूँ, जमीन पर भी बैठ जाता हूँ, जमीन पर भी सो जाता हूँ, और मैं तो ब्रज रज को अपने माथे से लगा करके अपना सबसे बड़ा श्रृंगार समझता हूँ। हाँ जी, और हर हाल में अपने आप को प्रसन्न रखता हूँ। जो भी कराल मैं हूँ तुम पर न्योछावर। दे दे मुझे, दे दे, दे दे सजाया इना मेरे अलबेले राम। मैया जा रही हो 10 करोड़ लेके जाना। खाली हाथ में आपको जाने नहीं दूंगा। अब जो भी आया करेगा मैं उसे 10-20 करोड़ तो दे ही दिया करूंगा। हाँ। हाँ, दे दो सजाया इना मेरे अलबेले राम। मैं आपका हूं बस। हमारा धर्म है भक्ति करना। मनुष्य का धर्म क्या है? भगवान में समर्पण कर देना। धर्म वही है, सत्य के रास्ते पर चलते चलते यदि प्राणों का बलिदान भी करना पड़े तो मर जाना अच्छा है, पर सत्य का रास्ता छोड़ करके किसी और रास्ते पर चलना अच्छा नहीं। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह।